हम इलाहाबाद हैं, बनारस और इलाहाबाद में जाके अगर पान का कुछ अंश ना दिखाई दिया तो मज़ा भी नहीं जो कम आता है ना। दोस्तों, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। प्रयागराज के कुछ कैमरे जिसे जीने वाले लोग, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मिल गए तो हम सोचा कि एक बातचीत कर लें। और यहाँ एक बड़ा कल्चर्ड सिटी है, तो यहाँ का एक कल्चर रहा है अड्डेबाजी करने का। आजकल वो अड्डेबाजी कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उस अड्डेबाजी को जिंदा रखने का पूरा यत्न कर रहे हैं। हमारे साथ शरद मालवीय जी हैं और मैं चाहूँगा कि बाकी जो दोनों मित्र हैं अपना अपना परिचय दे दे तो अच्छा। मैं राहुल पांडे। मैं सुधीर चौधरी। तो ये हम चार लोग बातचीत करेंगे। और जो पहले हम बैठते थे अड्डेबाजी में, तो उसके एक पर्पज होता था। एक तो सीखना समझना, दूसरा होता था कि यहाँ पर बड़ी मशहूर कलर लैब थी जहाँ पर फिल्मों की प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग होती थी। तो लोग अपनी फिल्में दे देते थे और फिर बैठ के अड्डेबाजी करते थे। अड्डेबाजी से टाइम भी उनका निकलता था, कुछ ज्ञान भी होता था, और इस बीच इन बिटवीन उनकी तस्वीरें तैयार हो जाती थी, फिर अपने दफ्तरों को लेके चल देते थे। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये क्रिया भी तब आई है जब कलर रोल पर शूट होने लग गया। शायद ब्लैक एंड वाइट पर आम तौर पर अखबार के दफ्तरों में ही प्रोसेसिंग प्रिंटिंग होती थी। कुछ तो घर से ब्लैक एंड व्हाइट करके आया करते थे, और हमारे तो थोड़ा सा जो है शुरुआती दौर में तो एक दो दिन बाद ही फोटो छप पाती थी। मतलब वो डेवलप करने उसमें समय लग जाता था। लेकिन जो है कलर जब आया तो थोड़ा सा जल्दी ये चीजें हो गई पर डे। और एक दूसरा सबसे बड़ी चीज, ब्लैक एंड व्हाइट के समय में एक्सक्लूसिव फोटो सबके पास होती थी। कोई भी अखबार देखिए ज्यादातर अलग अलग फोटो देखने को मिलती थी। कलर होने पे हम एक जगह मिलने लगे तो जो इम्पोर्टेंट फोटो थी एक दूसरे से शेयरिंग। और बड़ी मजेदार बात है कि जब कलर रोल आया, लैब में प्रोसेसिंग होने लग गई, तो बहुत लोगों ने जरा इवेंट में जाना कम कर दिया होगा। सोचा होगा कि लैब में आएगा वो, उसे पकड़ लेंगे। ये है ना, ये बुराई है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई वैसे वैसे कैसे कैसे इसमें विकृतियां आती गई, ये भी एक देखने को मिली है। आज के डिजिटल युग में तो और भी कमाल हो गया है। कमाल तो सर लगातार एक तो अब क्या कर रहे हैं डिजिटल युग में? डिजिटल युग की जब शुरुआत हुई तो नहीं, अब बताएं इन दिनों कैसे काम कर रहे हैं? इन दिनों तो इवेंट पे सभी लोग जा रहे हैं। अरे नहीं सर, स्थिति ये बन गई है कि अब तो लोग व्हाट्सएप पे अपनी खुद ही मोबाइल से खींच के भेज रहे हैं। अपना इवेंट खुद ही कवर करना पड़ रहा है ज्यादातर लोगों को। देखिए, खाली इवेंट को मैं जर्नलिज्म नहीं मानता हूँ। हाँ नहीं, इवेंट को 90% कवरेज लोग खुद ही करके पहुंचा रहे हैं। बड़ी इवेंट है तभी फोटोग्राफर जा रहे हैं, ये स्थिति बन चली। और जब क्योंकि डिजिटल की शुरुआत हुई तो ये बड़ा अच्छा मुझे देखने को मिला था कि कुछ लोगों के पास तो कैमरे थे और कुछ लोगों के पास कैमरे नहीं थे। वो 2-3 तरीके के कार्ड लगते थे, CF, SD या XD जो भी कुछ, तो वो कार्ड ही जेब में लिए रहते थे। और जिस टाइप का कैमरे वाला आदमी मिल जाता था वहां पे शूट करता, वो उसे अपना कार्ड दे के मेरे में भी 2 खींच दो, मेरे में भी 2 खींच दो। और 2-3 साल तक बड़े अखबारों को भी इसी तरह उन्होंने चलाया, बिना कैमरे के फोटोग्राफर रहे इस शहर में। मतलब ये एक नई चीज तो मुझे ही देखने को मिल गई थी। आप बताएं, इस डिजिटल युग के बाद अड्डेबाजी जारी है, लेकिन उसमें क्या बातें होती हैं? डिजिटल युग के आने के बाद से अभी मैं अगर बात करूं 5-6 साल पहले तक, तो डिजिटल युग में भी फोटो पे चर्चा होती थी, कौन अखबार क्या फोटो छापा। आज वो 5-6 सालों में हम लोग देख रहे हैं, या यूं कह लीजिए जो सीनियर लोग इलाहाबाद के, जो प्रयागराज के जो सीनियर मोस्ट सीनियर है, वो सब अधिकतर अखबारों से रिटायर्ड होते गए। तो अब वो यहाँ पे फोटो अखबारों में फोटोग्राफरों के एकदम जैसे नथिंग के बराबर हो गया। सब सोशल मीडिया से आए उसी पे काम करते हैं और कोई चर्चा नहीं होती। मुझे लगता है कि फोटोग्राफी ही जो डेड अखबार की लाइन में, मुझे ये लगता है। सर जी, आप बताएं। आप तो अब ये शरद मालवीय ऐसे व्यक्ति हैं जो अखबार में, जैसे कि इन्होंने बताया कि लगता कि ये डेड हो रहा है, तो डेड की तरफ जब वो बेहोश की तरफ जा रहा था ये प्रोफेसर, तो इन्होंने कहा कि अब इसको छोड़ के हम कुछ और कैमरे से करते हैं। तो बताएं क्या हो रहा? हम आपको ब्लैक एंड वाइट, कलर और डिजिटल तीनों सब्जेक्ट आपने कहा है। तो हम ब्लैक एंड वाइट में एक शाम के अखबार में काम करते थे। तो शाम के अखबार में होता क्या था, वहीं लैब थी। आप टाइम बहुत कम होता था, पता लगा 12:30 बजे छूटना है उसको।
इवेंट में वहाँ पता लगा घटना हो, तो वहीं पर हम लोग फ़ोन से, मतलब उसमें मोबाइल नहीं था, कोई का फ़ोन रहे कुछ भी रहे तो उसको इस बात को सूचित कर देते थे कि कितने कॉलम की जगह छोड़ना है। ये एक आदमी जाके था कि वहाँ से निर्देश आ जाता था कि पूरा बैनर लेना है। इस मन से बना के फ़ोटो खींचा जाता था कितनी बड़ी छपना है ब्लैक एंड वाइट में। अच्छा, लैब के अंदर एंट्री किए नहीं तब तक ब्लैक एंड वाइट में आया कितनी देर लगेगी, 5 मिनट 7 मिनट। पानी को गर्म रखा था, फिल्म को जल्दी धोना है, जल्दी प्रोसेस करना है, ड्राई रखा जाता था। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर एक कलर लैब थी। संडे को कलर लैब बंद रहती थी, लेकिन अखबार के काम के लिए उस कलर लैब का या कोई बड़ा इवेंट होता था तो उस कलर लैब को खोला जाता था इसको। तो उसका एक टाइम तय होता था कि 4 बजे तक, 4 से 5 खुलेगी, 1 घंटा। तो अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल नेता है, तमाम हम नाम भी ले सकते हैं, जैसे केसीनाथ जी, तो हम लोग फोन बात होती तो उनसे एक चीज़ बताते कि अगर आप 7:10 तक बोलेंगे तो कलर में। किसकी बात करें? केसरीनाथ त्रिपाठी जी। तो तय हो जाता था कि 7:10 तक बोलेंगे तो कलर में छप पाएंगे, और अगर 7:10 से ज़्यादा होगा तो ब्लैक एंड वाइट छपेगी। तो वो लोग भी घड़ी को देखते रहते थे। हमको पता है कि 7:10 के पहले बोलेंगे। तो चाहे जोशी जी हो, चाहे वो हो, सब लोग इस कभी क्या होता है, आयोजक से कहते थे हमको तुरंत जाना है लखनऊ, बिना शुरुआत के कहते हैं पहले बोल लेंगे, फिर उसके बाद जो है 10 मिनट बैठेंगे, कहीं जाना न पड़े। तो वो चालाकी थी खाली छपने के, खाली छपने, उनको लगता था कलर छपना है। तो कलर के लिए एक्चुअली में लैब के हाथ में उसमें कंट्रोल था, और आप लाख खींचे अगर कलर रोल का प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो सब खींचना बेकार होता था। एक और मज़ेदार किस्सा था कि कलर और डिजिटल दोनों चल रहे थे। तो उस समय छोटे कैमरे आए थे, SLR कैमरे डिजिटल के नहीं आए थे। तो उन कैमरे में क्या होता था, प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता था। जैसे रनिंग चीज़ को कोई खींचना हो तो डिजिटल से बड़ा मुश्किल होती थी। तो एयर शो चल रहा था, तो एयर शो की फ़ोटो रील से भी खींची थी हमने, डिजिटल से भी खींची थी। तो अब उसमें जितने लोग डिजिटल लेके गए तो एयर शो में फाइटर प्लेन निकल जाए। तो हमने कई दिन से उसकी प्रैक्टिस किया था। तो होगा कि हम पहली बार शूट कर रहे थे तो उसमें से कुल मिला के 30-35% फोटो आई। जब ये कह रहे हैं ना कि लगता है कि डेड हो गई है, तो आपने उसको जिंदा रखने का प्रयास किया। तो फोटोग्राफी को तो जिंदा रख ही रहे हैं, चाहे वो अखबार की हो चाहे कोई हो। तो आपने जब वो मूर्छित हो रही थी तो आपने शिफ्ट कर दिया। इस पर बताएं। एक्चुअली हमने एक चीज़ महसूस किया कि एक वो दौर था कि जब नेताओं को हम लोग घड़ी के सुई पे समय देते थे कि कितने बजे बोलना है, कितने बजे तक सभा को निपटा देना है। आज की स्थिति ये है कि बड़े नेताओं के साथ उनका PR टीम चलती है। आपको उन्होंने एक जगह अलॉट कर दी कि सभा में ही केवल प्रधानमंत्री की आप फोटो खींच सकते हैं, बाकी क्या इवेंट कवर कर रहे हैं। अब आज के दौर में एक ये हो गया। तो धीरे धीरे लगता था कि हम सब कुछ करने के बाद भी अब उस व्यवस्था में ठीक से फिट नहीं बैठ रहे हैं। फोटोग्राफी मीन्स खाली प्रिंटें नहीं है, फोटोग्राफी मीन्स मोबाइल के लिए फोटोग्राफी है, यूट्यूब के लिए वीडियो है। इस पर हम थे, सुधीर जी थे, राहुल जी थे, हम लोगों ने काफ़ी इस पर विचार किया। हम लोग धीरे धीरे करके एक अच्छी बात और है यहाँ कल्चर की कि कई दशकों से कम हमको लगता है कि 20-25 साल से 1 बजे का जो टाइम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम लोग 5-7 लोग थे सीनियर, 5-6 लोग जूनियर। तो उसमें एक चीज़ और उसकी बात है कि सब सीनियर्स मिला के पैसा देते हैं, और जूनियर या पहली बार आए हुए आदमी को या उसको मेंबर नहीं माना जाता, तो कोई तरह का भुगतान नहीं कर सकता है। उस बैठने से क्या होता है कि राहुल पांडे ने मान लीजिए एक लेंस खरीदा, तो लेंस का डब्बा लेके आए, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है उस पर चर्चा हुई। या दुकानों पर जाना तो एक दूसरे को इसके बजाय इसको खरीदना हो, वो चर्चा अभी भी जारी है। तीनों लोगों ने हम ही अकेले नहीं अपनाया, हमको देख के सुधीर जी ने भी अपनाया, काफ़ी हद तक राहुल जी ने भी किया, कि हम लोगों ने आपस में जब डिस्कस किया कि फ़ोटो समाज में दिखे तो हमारे एक आदमी तो कहते हैं मान लीजिए एक फ़ोटो की चर्चा खत्म होती तब तक आप दूसरी जारी कर देते हैं। सुधीर जी भी बहुत अच्छे छायाकार हैं। सुधीर के साथ हम लोग पिछले कुंभ में कवर किए तो बहुत सारी अलग सोचना। राहुल जी भी बहुत अच्छे, राहुल जी रामलीलाओं पे राहुल का बड़ा विशेषज्ञ है। ये कुल लगा कि मज़ा नहीं आ रहा कुल मिला के। प्रोफेशन में जो है, जो प्रोफेशन की मोनोपोली थी हमारी, जो हम कर पाते थे, वो मोनोपोली धीरे धीरे ख़त्म हुई। इसलिए प्रोफेशन को हम लोगों ने
बदलाव किया उसको, और तकनीक में अपग्रेड हुए हम लोग। 2020 के बाद की जो टेक्नोलॉजी थी उसको सब लोगों ने अडॉप्ट किया, और उसमें कमर्शियल फोटोग्राफी, गवर्नमेंट फोटोग्राफी, सारी चीज़ को हम लोगों ने शुरू किया। अभी कैसा फील कर रहे हैं? अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम लोग, एंजॉय कर रहे हैं, और हर स्टेज में हम लोग यहाँ पे बैठते रहे हैं चाय की दुकानों पे, चाहे ब्लैक एंड वाइट का दौर रहा हो या रील का दौर रहा हो, डिजिटल का दौर, वो सिलसिला अभी भी जारी है। 1 बजे के आसपास किसी दिन 8 लोग इकट्ठा होते हैं, किसी दिन 2 लोग होते हैं, लेकिन लोगों की कोशिश होती है कि 1 बजे चलना है। हमारे पास भी कोई शेड्यूल होता है तो मान चलते हैं कि 1 से 2 हमको यहाँ रहना रहेगा। आप जब बोल रहे थे तो कहे कि उस दौरान क्या होता था कि दफ्तर में फ़ोन करते थे, कितने कॉलम दोगे, और फिर उसके अनुसार पिक्चर खींचते थे। तो अनुसार का क्या मतलब है? अनुसार मीन्स उन्होंने कहा कि 8 कॉलम फोटो लेना है या 1 पेज का फीचर लेना है। अब तो आपको अब डिजिटल से क्या है कि आप पहले ढेर सारी खींच लेते हैं, उसमें से छांट के ले। ब्लैक एंड वाइट में क्या है कि आपको एक सीमित फोटो रील से ही खींचना रहता था। हमको पता है कि अगर 2 फोटो छापना है तो हम 20 टाइप की 20 फोटो कहाँ खींचेंगे। जब ये पता है कि 6 फोटो छापना है तो इस हिसाब से 6 फोटो को अलग अलग टाइप की खींचना पड़ता था। 1 फोटो को तो छापा नहीं जा सकता। तो ये दो साथियों, मेरी पिछली वीडियो को रेफर कर रहा हूँ, आप देखें तो अच्छा होगा। उसमें हमने इस बात की चर्चा की है, खास तौर से मैंने एक डिस्कशन में, कि फोटो जर्नलिस्ट और दूसरे जनरा के फोटोग्राफर में विशेष अंतर क्या है। फोटो जर्नलिस्ट स्पेस को समझता है, यानी कि इवेंट पर जाने के पहले ही वो उसको उस इवेंट की वेटेज की जानकारी होती है, कितना भारी है ये, यानी हमारा अखबार इसको कितना ट्रीटमेंट दे सकता है, इसकी जानकारी फोटो जर्नलिस्ट को होती है। वही बात आज मालवीय जी कह रहे हैं कि हम पूछते थे कि कितनी जगह है आपके पास, तो उसमें थोड़ा सा अंतर क्या दिखेगा कि ये पूछते थे, और मेरा जो कहने का मतलब है कि हमको खुद को पता हो जाना चाहिए कि इस तस्वीर को कितनी औकात देने जा रहा है मेरा अखबार। तो जैसा कि मालवीय सर ने भी कहा कि वो, ये तो बात तो सत्य है कि हम लोग जब जाते थे फील्ड में काम करने के लिए तो कि लगता है कि कौन सी बेटी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी फोटोग्राफ होती थी जो हम उसको खींच तो लेते थे, लगता था बेकार है, लेकिन जब वो अखबार के डेस्क पे हम लोग जब उसको सिस्टम पे जाकर चेक करते तो लगता है ये इससे बड़ी, ये फोटो ऑफ द डे है, वो आज की यही सबसे बड़ी पिक्चर है। पता चला 4 कॉलम में 8 कॉलम पिक्चर ही छपी है। हमको सुधीर ऐसा भी है, सुधीर जी की एक पिक्चर याद है, कुंभ में लगा कि इतनी बारिश हुई कि पूरा कुंभ बह जाएगा। जितने फोटोग्राफर थे सारी समस्याएं खींच रहे थे, यहाँ कीचड़ भरा हुआ है, यहाँ पे गाड़ी धसी हुई है, यहाँ टेंट गिरा हुआ है। हम और सुधीर जी बाइक से टहल रहे थे, तो सुधीर ने अचानक कहा कि सर इसमें एक काम करते हैं, खाली इस पिक्चर खींचेंगे, लोग उसके बाद भी कुंभ में क्या कर रहे हैं। बाहर से कोई आए थे, 50-60 आदमी का ग्रुप रहा होगा, तो वो एक साड़ी को हाथ से पकड़े गंगा जी को जाए तो सब कीचड़ में सने हुए थे। उसमें कुछ लोग 2-3 ऐसे पूजा पाठ की फोटो खींचा गया, तो अखबार में होते होते रात तक तो ये बन रहा था। फिर 10-11 बजे के बाद ये परिवर्तन आया कि नहीं, हम ही छापेंगे, कि इतनी समस्या के बाद भी लोगों की आस्था है। इस क्राइसिस में भी लोग खाली आस्था में जुटे हुए, इन्होंने उस पर बहुत काम किया था। बैठकबाजी का अड्डा को ये भी बता दें, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जितने भी सीनियर हैं तो उसमें सबसे जूनियर मैं हूँ, और अक्सर मैं जानबूझकर मैं कहता हूँ आज मैं पर्चे भूल गया, तो मालवीय सर हो गए तो कभी मालवीय सर पैसा देंगे, तो कभी टीबू सर पैसा देंगे, कभी वासने जी पैसा देंगे, कभी पांडे जी पैसा देंगे। मैं अक्सर बता रहा था कि मैं पैसा नहीं दूंगा। बनारस में मैं शुरुआत में तो बासेरा फाइन आर्ट कर रहा था, तो उधर ही हमारा हिंदुस्तान के संपादक को थोड़ा सा जुड़ा हुआ, तो मैं पर फोटो पे मेरी शुरुआत हुई एक तरीके से, कि मतलब ये भी नहीं था कि मुझे संस्थान के लिए काम करना है, कि मैं जो भी कुछ करे मुझे कुछ अच्छा लगता तो मैं ले आके फोटो देता था, और वो छपती थी, उसका मुझे पैसा मिलता था। तो उसी दौरान मुझे काफ़ी बड़ी, क्योंकि बनारस उस समय एक तरीके से कहा जाए तो यूपी की सांस्कृतिक राजधानी तो आज भी है, और बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना, मतलब तो उसके दौरान जैसे मुझे मार्क हुआ, स्ट्रीट हुआ, जैसे लोगों को घाट पे क्रिकेट खेलते हुए फोटो खींचना, या कुत्ते के बच्चे को चुल्लू में पानी पिलाते हुए, ये सब मैंने उसी दौरान खींचा, और ये सब बड़ी मैगजीनों में, अखबारों में सब रही, क्योंकि चीज़ें अखबारों में थी। फिर अखबार का एक मतलब फोटोग्राफर का एक नजरिया था, जब मैं शुरुआत में आया था, तो कहीं कोई घटना घट जाए या कुछ भी घट जाए, तो जब प्रेस का फोटोग्राफर पहुंचता था तब लोग चिल्लाते थे अखबार वाले आ गए, अखबार वाले आ गए। तो समस्या ये अभी भी देखी जा रही है, हर अखबारों में देखी जा रही है कि रिपोर्टरों को और ब्यूरो चीफ को, एडिटर को जानते ही नहीं, और जानते हैं
जानते हैं कैमरामैन से कि ये मालवी जी है, ये जा रहे हैं जागरण के हैं, यानी कि या ये जा रहे हिंदुस्तान के हैं, ये इस अखबार के हैं, इस तरह से पहचान है। क्योंकि और जब आप कैमरा निकालते हैं, आप किसी को देखें या ना देखें, 100 आंखें तो आप पे जमी होती हैं कि आपके चेहरे को बिल्कुल ग्रिप कर लेती हैं। तो कैमरे को धीरे धीरे अगर खत्म कर रहे हैं, मोबाइल पे डिपेंड हो रहा है, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो टोटली यहाँ पे लोकल स्तर पे, तो अपनी आइडेंटिटी भी खो रहा है। पहले दिन का अखबार निकलने का अनुभव भी मेरे पास रहा, डमी से लेके। तो मैं निकलता था तो मैं यही कहता था, मेरे साथ के रिपोर्टर थे, फोटोग्राफर थे, और हमारे पीछे दैनिक जागरण जैसा बड़ा संस्थान खड़ा था। जो भी निकलता था, अब एक नए अखबार को कोई नहीं जानता तो हमेशा यही बोल जाता था कि मैं दैनिक जागरण से आया हूँ। ये इस चीज के लिए मैंने अपने रिपोर्टरों को, अपने साथी को, फोटोग्राफर को, अपने जूनियर को भी हर समय कहा कि जब तक दैनिक जागरण बोलते रहोगे तुम्हें कोई नहीं जानेगा। मैं कभी भी जो है आईनेस से ही बोलता था, और इसलिए बोलता था कि मैंने आपकी फोटो अगर खींची है तो कल आप एक आईनेस नाम का अखबार खोजोगे तो तब तो जानोगे। और उसकी वजह से जो है मतलब कि एक बड़ा नाम के रूप में इलाहाबाद में आईनेस खड़ा हुआ था कि मतलब कि मैं सिर्फ ईमानदारी से प्रयास किया गया। हर आदमी तो ये सोचता है कि वहाँ का फोटोग्राफर आया था तो उस अखबार को उठाता है, अच्छा काम नहीं करने की वजह से लोग पीछे हट रहे हैं। हर अखबार में वही पिक्चर होती है, हर अखबार में सारी सेम होगी, तो हमारी आइडेंटिटी है ही कहाँ? हमारी आइडेंटिटी के लिए हमको घटना स्थल या कार्यक्रम पे जाना चाहिए, तब हमारी आइडेंटिटी बनेगी। कोई आदमी अच्छी सी विज्ञप्ति अगर बना के उसे बाकायदे अगर व्हाट्सएप पे भेज देता है, अगर टाइप न करना पड़े, और अच्छी फोटो बना के भेज दिया, तो वो कार्यक्रम हुआ था या नहीं हुआ था उसकी, क्योंकि हम जाते हैं तो हम बोलते थे कि 5 आदमी था यार, इसे छोटे में लगा देना। और जब वो भेजता है तो अपने प्रोग्राम को इतना बड़ा बताता है कि मतलब वो लीड में चला जाता है। तो साथियों, एक छोटी सी चर्चा थी, तो अब यहाँ पे इस बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।